क्या पाकिस्तान के जो पश्तून हैं वो इजरायली समुदाय के हैं? अब ये बात अचानक से निकल कर क्यों आ रही है, जानेंगे। इजराइल के एक फैसले ने जो नॉर्थ ईस्ट में भारत के लिए बड़ी मददगार होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया में खबरें बन गई है नेतन्याहू भारत नहीं आ रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ किया क्यों नहीं आ रहे हैं, और क्या नेतन्याहू का भारत नहीं आना ईरान के साथ कोई कनेक्शन है इसका? ईरान के सर्वोच्च नेता को लेकर हाल ही में एक बड़ा ऐलान हुआ है और इस ऐलान के बाद ईरान भी सतर्क हो गया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ये इजराइल पहुंचे थे। 5 दिन की कथित तौर पर इनकी यात्रा थी और इसमें कई लेवल के MOU साइन हुए। खास तौर पर डिफेंस के मामले में इजराइल की टॉप कंपनियां भारत की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके कई सारे हथियार बनाने वाली हैं। एक बात तो तय है कि भारत और इजराइल ये एक लंबे दौर के साथी बनने वाले हैं और इनके प्लान भी काफी लंबे हैं। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब गाजा को लेकर इजराइल और गाजा में युद्ध की नौबत आ गई, हमास वगैरह के साथ युद्ध होना शुरू हो गया, तो उस समय कहा गया कि IMF कॉरिडोर अब खत्म हुआ, अब ये बनने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी इजराइल ने एक तरीके से ऐलान किया है कि I2U2 और IMF कॉरिडोर ये दोनों ही जिंदा हैं और दोनों ही आगे बढ़ेंगे। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से गिटरी का कहना है कि भारत को डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, खेती के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है और ये अपने आप में भारत के लिए एक बड़ा अवसर भी है। अभी ये बातचीत चल रही है। फाइनल साइन उम्मीद था कि नेतन्याहू आते और उसके बाद फाइनल साइन वगैरह होती। हालांकि दोनों देशों के बीच में कागजी कार्रवाइयां नाम मात्र की होती हैं। जो भी काम करना होता है ये पहले से ही शुरुआत कर देते हैं। आप देखेंगे जिस समय ऐलान हो रहा है उस समय कहीं पर मीटिंग हो रही है और डील हो रही है। इस तरह के कई बार सीन इजराइल और भारत के बीच में देखने को मिले हैं। पर अभी ना इजराइल के कई सारे नए नए फैसले हैं जो देखने को मिल रहे हैं। पहला फैसला भारत के नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले यहूदी समुदाय को लेकर है। हमने आपको बताया था कि एक जमाना था जब इजराइल राज्य पर, ये बहुत पुरानी बात है, जब राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, कबीले का शासन हुआ करता था, उस जमाने की बात है। उस समय कथित तौर पर इजरायली समुदाय पर हमला हुआ और इजराइल के जो कबीले थे उन कबीलों को अपनी जगहों से भगा दिया गया और वो कबीले अलग अलग जगहों पर चले गए। अलग अलग जगहों पर जाकर वो कबीले बस गए, जिसमें से एक कबीला भारत में भी आ गया, बेनेशा, कुकी। कथित तौर पर ये वो जनजातियां थी जिन्होंने मणिपुर में शरण ली और फिर मणिपुर में ही ये आगे बढ़ने लगे। हालांकि अभी मणिपुर में जिस तरीके का माहौल बना हुआ था, इसकी वजह से बहुत हिंसा वगैरह भी फैलने लगी थी। अभी इजराइल ने एक प्रस्ताव पारित किया है और इस प्रस्ताव में इन्होंने अपनी जनजातियों के अस्तित्व को बचाने के लिए और इस प्रस्ताव में इन्होंने अपने जनजातियों को एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया है। कहा जा रहा है भारत में जब इन्होंने DNA टेस्ट करा तब इन्हें इनकी जनजातियां मिली 720 ईसा पूर्व। जब उत्तरी इजराइल राज्य पर कब्जा कर लिया गया तब 12 में से 10 जनजातियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए इधर उधर गई थी। इनमें रूबेन, सीमोन, दान, नफ्ताली, गाद, आसेर, इश्काकार, जेबुलन, मनसेसे और एप्रम शामिल थे। इतिहास के पन्नों से ये जनजातियां तो गायब हो गई थी, लेकिन आज भी उनकी मौजूदगी अज्ञात है। अब ढूंढ कर हजारों सालों में ये जो समुदाय इधर उधर गए, इन्हें ढूंढ कर ला रहा है इजराइल। हालांकि इसी बीच ये भी एक कहानी निकल कर आ रही है कि इजराइल की खोई हुई जनजातियां क्या अफगानिस्तान के पश्तून भी हैं। दरअसल कई पश्तून जनजातियों के नाम और उनकी मौखिक परंपराएं इजरायली जनजातियों से मिलती जुलती है। जैसे कि यूसुफ जई की बात करें तो यूसुफ यानी जोसेफ के पुत्र, और अफरीदी की बात करें तो कथित रूप से एप्रैम से जुड़ा हुआ है। सदियों से कुछ मुस्लिम, यहूदी, ईसाई विद्वानों ने भी अपने ग्रंथों में पश्तूनों को खोई हुई इजरायली जनजातियों से संबंधित बताया है। दिलचस्प बात यह है कि जबकि उनके नाम, रीति रिवाज, जनजाति ढांचे इजराइल से उनके कनेक्शन को लेकर इशारा करते हैं, लेकिन पश्तून इसे खारिज करते हैं। कई तरह की रस्में, खाने का नियम, विवाहों की रस्में, ये सारी चीज़ें
थोड़ी मिलती जुलती है। खैर, अब पश्तूनों को लेकर तो नहीं पता, लेकिन मणिपुर को लेकर इन्होंने प्रस्ताव जरूर पारित किया है, जो नॉर्थ ईस्ट में भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी मदद भी है। इसी बीच पीएम नेतन्याहू के भारत नहीं आने पर कई सवाल होने लगे हैं। क्या दोनों देशों के बीच में रिश्ता खराब हो गया है? आज 26 तारीख है। 26 तारीख को लेकर क्या संदेश दिया है भारत में इजराइल के राजदूत ने, स्क्रीन पर आप देखें। Today, as India marks the anniversary of the horrific 26/11 Mumbai terror attacks, I and the people of Israel stand with you, the people of India, just as we did on that dark day and every year since. 26/11 was not only an attack on Mumbai, it was an attack on humanity. It targeted people of every community, every nationality, every faith, Indians and Israeli alike. Unfortunately, Israel knows this pain. We know what it means to lose innocent lives to terrorism. And we know what it means to fight back with courage, clarity, and determination. Our shared experiences are what form the foundation of our deep and enduring partnership. Today, we remember the victims of 26/11. We honor the brave officers, security forces, and first responders who protected the city with extraordinary sacrifice. And we stand in solidarity with the families whose lives were forever changed. Israel is and will always remain committed to working with India to defeat terrorism in all its forms. As we remember 26/11, we reaffirm our shared values: freedom, democracy, and the unwavering belief that life must always triumph over hate. India, you are not alone. Israel stands with you today and always. ये वो दिन है जब भारत में एक आतंकी हमला हुआ और इसमें इजरायली और भारतीय नागरिक भी मारे गए। इस दिन को याद किया है इजराइल ने। इजराइल ये चीजें भूलता नहीं है। अब सवाल यह है कि नेतन्याहू का यात्रा स्थगित क्यों हुआ है। कुछ मीडिया हाउस ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हमला हुआ ना, इस वजह से ये यात्रा स्थगित हो गई है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, इसके पीछे कुछ बड़ा प्लान है। अभी दरअसल बात करें दिल्ली हादसे की, तो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है इसको लेकर जांच तो चल रही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान को लेकर भी एक खबर मीडिया में खूब फैली और उसमें कहा गया, स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं, ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही टारगेट बना रहे हैं आयतुल्लाह खामनेई को। ईरानी एजेंसियों का सीधा ये आरोप है कि इनके धर्मगुरु को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि ईरान में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ईरान के कई टॉप के वैज्ञानिक मारे गए हैं और इजराइल ने उसको लेकर ऑपरेशन भी चलाए हैं। अगर ये बातें कही जाती है तो इसको लेकर कान खड़े हो जाते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। अभी ईरान ने एक और बात कही है कि हम बहुत बड़ी मात्रा में मिसाइल बनाएंगे, और इजराइल का कहना है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम फिर से स्ट्राइक कर सकते हैं। तो खुद इजराइल के आसपास भी हालात अभी ठीक नहीं हैं। इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से कहा गया, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, कि हमें भारत की सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा है। हमें इस बात को लेकर जरा भी संदेह नहीं है कि भारत हमारी सुरक्षा में कोई कमी रखेगा। लेकिन ये जो नई तारीखें हैं उनको लेकर बातचीत चल रही है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर आधिकारिक तौर पर इन बातों को साफ किया गया कि इजराइल ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है कि भारत सुरक्षा नहीं दे पाएगा। पहले भी जब पुलवामा का हमला हुआ था उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी यात्रा खत्म नहीं करी थी। भले दिल्ली की यात्रा थोड़ी छोटी रखी थी, पर यात्रा इन्होंने जारी रखा था। हालांकि नेतन्याहू भारत आने वाले हैं आतंकवाद विरोधी एक डिफेंस पैक्ट को साइन करने के लिए। ऐसे में नेतन्याहू के ऊपर उनके विरोधी दलों का ध्यान बहुत ही ज्यादा रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं इस वक्त, भारत के आसपास भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। क्या होगा बड़ा, कुछ कहना मुश्किल है, पर आने वाली जो खबर है उसमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो चल रहा है। आने वाले दिनों में आपको कई बड़ी खबरें जानने को मिल सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, नेतन्याहू ने क्यों कैंसिल किया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।